फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको यूज़ करने से आपके प्लांट में कुछ इस तरह से फ्लावरिंग होगी जो कि आप मेरे प्लांट्स में देख रहे हैं। इसका आपके सामने रिज़ल्ट है। देखिए कितनी ज़्यादा बड्स बन रही हैं सभी प्लांट्स में, और फूल का साइज़ भी देखिए आप, कितना बड़ा साइज़ है फूल का, और संख्या देखिए फूलों की। पहले मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है जिससे कि इस तरह का रिज़ल्ट आपको भी देखने को मिले। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, वजन से देखिए सारी टहनियाँ इस तरह से झुक रही हैं। फूलों का साइज़ इतना बड़ा है कि प्लांट इनको संभाल नहीं पा रहा है। सिर्फ यही प्लांट नहीं, देखिए सभी प्लांट्स में इसी तरह से बड्स बन रही हैं और फ्लावरिंग हो रही है। पौधे की बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और सारे प्लांट्स हरे भरे स्वस्थ हैं। यूँ तो बारिश के दिनों में सभी प्लांट्स नेचुरली अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो जाती है, लेकिन बदलते मौसम में, विशेषकर जो बारिश का मौसम होता है, लगातार नमी रहने की वजह से मिट्टी में इंसेक्ट, चींटियाँ, फंगस परेशान करते हैं। इसकी वजह से हमारा प्लांट ग्रोथ रोक देता है और उसमें फूल नहीं आते हैं। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी, ये प्लांट को फर्टिलाइज़ करने के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करेगा। इसका उपयोग आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं, सब्जियों वाले पौधों पर, फूलों वाले, फलों वाले सभी पौधों पर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ों का इस्तेमाल मैं प्लांट के लिए करने वाली हूँ। इनमें से एक है फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं। तो इसका यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी होगी, ख़ासतौर पे जब आप बारिश में इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बारिश में नेचुरली प्लांट की मिट्टी एसिडिक हो जाती है और फिटकरी का काम भी मिट्टी के पीएच को बैलेंस करना, उसको एसिडिक बनाना होता है। एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। दूसरा काम इसका होता है, मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस हैं तो उनको दूर करना। तो आपको इसका यूज़ बारिश के मौसम में तभी करना है जब बारिश नहीं हो रही हो, पानी बरस रहा है, तब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे यहाँ लगभग 3 से 4 दिन से बारिश नहीं हुई है, तब मैं आज इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरा ध्यान रखना है आपको इसकी मात्रा का। 2 महीने में एक बार आप इसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्वांटिटी भी मैं जितनी बताऊंगी और जिस तरीके से मैं प्लांट पर इसका यूज़ करूंगी वैसे ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल और ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले आप जिस भी प्लांट में इसका यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी की अच्छी तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है। इस तरह से उसमें खरपतवार, कचरे हैं या प्लांट में सूखे हुए फूल लगे हैं या पत्तियाँ हैं तो उनको आपको हटा लेना है। उसके बाद ही इसका यूज़ करना है। मिट्टी को आप एक तरफ इकट्ठा कर लें, चारों तरफ से जगह बना लें स्टेम से दूर, और उसके बाद सबसे पहले हमें यूज़ करना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट पौधे को सारे पोषक तत्व देता है, साथ में ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार आप इसका इस्तेमाल अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। किसी भी मौसम में आप इसका यूज़ करें, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। बड़ा पॉट है 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी डाल सकते हैं आप, छोटा है तो 1 मुट्ठी डाल दें। मैंने 2 मुट्ठी इसमें ये वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। अभी हमें वाटरिंग नहीं करनी है। अब मैं बताती हूँ आपको इस पर फिटकरी का कैसे इस्तेमाल करना है। आपको लेना है 1 लीटर पानी, उसमें आपको एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का डाल देना है 1 मिनट के लिए। यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो फिटकरी के टुकड़े को अच्छी तरह से पीस लें, पाउडर बना लें, और 1 से 2 ग्राम पाउडर आप 1 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सेफ़ तरीका है, इससे प्लांट में फिटकरी की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है और पौधे पर इसका नुकसान नहीं होता है। 1 मिनट बाद आपको इस टुकड़े को निकाल लेना है। हल्का सा पानी का कलर चेंज हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें, इस पानी का आपको प्लांट पर स्प्रे नहीं करना है, वरना आपके प्लांट की पत्तियां जल सकती हैं, और बहुत तेज़ धूप में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। अब इस पानी को आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। आपके जितने भी प्लांट हैं
उस संख्या के हिसाब से आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मिट्टी में ये पानी जाएगा, मिट्टी के अंदर किसी तरह के इंसेक्ट फंगस होंगे वो ख़त्म होंगे, चींटियाँ नहीं आएंगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे को फर्टिलाइज़ करने का भी काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस्तेमाल करें।